2020 में जब देश में कोरोना की पहली लहर आई थी, लाखों जिंदगियों ने अपनी जान गंवाई थी। एक बड़ा सवाल उठा था कि आखिर हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ है। सामने आया था एक खोखली सी स्वास्थ्य व्यवस्था और उसके बाद से कई तरह के दावे किए गए। लेकिन एक बार फिर 2021 में जब कोरोना की दूसरी लहर आई, उससे भी ज़्यादा जाने गई। सवाल उठता है कि आखिर हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी कहाँ है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के प्रसिद्ध चिकित्सक और 80 वर्षीय डॉक्टर ए हई साहब, जो लंबे वर्षों से जिनका अपना अनुभव रहा है और स्वास्थ्य के बदौलत यहाँ पे कई समाज के लोगों की मदद भी करते हैं। हई साहब, 2020 और 2021 क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, आपने जो बात की हेल्थ केयर सिस्टम की, तो बहुत ही बुरा हाल है और उसका नतीजा तो हम देख चुके। कितनी ना जानें गईं, कितने लोग बेघर हो गए। लेकिन इसके पीछे अगर हम लोग गौर से देखें, तो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हम लोग हेल्थ केयर पर स्पेंड करते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर, वो बहुत ही कम है। आप अगर बजट का अंदाज़ा लगाएंगे तो जीडीपी का 1.4%, 1.8%, 9%। तो अगर सच में हेल्थ इतना हमको महबूब है, इतना पसंद है, तो ज़्यादा उसमें खर्च करना चाहिए। और ये नहीं कि कोई अनोखी बात होगी। और बहुत बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे क्यूबा का एग्जांपल हम दें, हेल्थ केयर बहुत अच्छी है वहाँ की, और वहाँ पर करीब करीब 15% खर्च करते हैं अपना। तो कम से कम एक बात तो ज़रूर करनी चाहिए हमें। और ये जो हम कहते हैं कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, तो शायद कोविड के इस महामारी में एक सिल्वर लाइनिंग तो हमें आनी चाहिए कि हेल्थ बजट हमारा बढ़ना होगा, और बढ़कर हमारे हिसाब से समथिंग बिटवीन 7 to 10% करना चाहिए उसको। जी बिल्कुल, हम हई साहब बात करेंगे, सेंट्रल तो हैं ही, लेकिन स्टेट में भी कई सरकारों को आपने देखा है। जी। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे देश में सबसे ज़्यादा खराब मानी जाती है, कि सबसे ज़्यादा खराब व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, हाल जो है बिहार का है। तो आखिर बिहार में कहाँ पे चूक हो रही है? दो चीज़ हैं। एक तो जैसे हमने पहले कहा आपको कि आप उस पर बजटिंग बहुत कम करते हैं। दूसरे जो, देखिए, कोई चीज़ अगर अच्छे से करनी है तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ी, बहुत ज़रूरी है। एक हमारा अस्पताल है, पारस HMRI हॉस्पिटल। उसकी प्लानिंग के लिए हमें याद है, 2 बार अमेरिका गए। वहाँ पर के जो बेस्ट हॉस्पिटल बिल्डर्स थे, उनसे बातचीत की। तो प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है। और हमारी प्लानिंग, वो मेरे ख़्याल में जो पुरानी बनाई हुई थी अंग्रेज़ों के वक्त की, थोड़ा बहुत मॉडिफाई हुआ, लेकिन वैसे वैसी। इसलिए पहली चीज़ है खूब अच्छी प्लानिंग, जिसमें हम लोग बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री, बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड को लाएँ। तो देखो, बिहार हमारा ये हाल है, हमारी ये पॉपुलेशन है, हमारी ये लिटरेसी रेट है, हमारे यहाँ ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट्स है, बड़ी हिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है, नेगेटिव पॉइंट्स हमारे यहाँ है। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छी पॉलिसी बने, हेल्थ पर हम लोग सफिशेंट अमाउंट खर्च करें। और एक और बात जो कि कहना चाहिए कि जो करप्शन है, रैम्पेंट करप्शन, उसको कम करें। अगर हम 7% बढ़ा ही देते हैं और फिर वो अगर करप्शन की नज़र हो गई तो क्या फ़ायदा। और करप्शन को कम करना, प्लानिंग करना, हल बढ़ाना, देखा, ये 3 चीज़ें अगर करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हेल्थ व्यवस्था इम्प्रूव करेगी। बिल्कुल, करप्शन की बात करें, यही बात आम लोगों की भी सोच यही है कि आखिर थोड़ी सी भी जब आपदा आता है तो लोग उसमें अवसर तलाशने लगते हैं, घोटाले होते हैं। तो कम से कम मेडिकल क्षेत्र को उससे बचाया जाए ताकि आम लोगों की ज़िंदगी बचे। देखिए, ये कोई मेडिकल क्षेत्र कोई अनोखा क्षेत्र तो नहीं है। अगर बढ़ना होगा, इम्प्रूव करना है, तो करप्शन हर जगह सटना होगा। लेकिन अब जैसा आपने कहा कि मेडिकल क्षेत्र सबसे ज़्यादा सामने आ जाता है, इसलिए उसमें बढ़ना है। लेकिन और पब्लिक को भी सामने आना होगा, ये नहीं कि सिर्फ सरकारी सब कुछ करती रहे। हम कहने में शर्म आती है कि हम देखते हैं कि अच्छी अच्छी गाड़ी जा रही सड़क पे, और गाड़ी रुकी और गेट खोला किसी ने और सड़क पर थूक दिया। तो अगर ये हमारा पब्लिक सेंसिटिविटी का लेवल है, और फिर हम कहते हैं कि हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो यू डिज़र्व इट, दिस इज व्हाट यू डिज़र्व। भाई साहब, एक तो और बात आ रही है, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि कोरोना की थर्ड वेव को अगर रोकना है तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी भी देखने में आ रहा है कि जो समाज का बहुत बड़ा एक जो नीचे का जो तबका है, गांव देहात का, अभी भी लोगों में भ्रम की स्थिति है कि वो वैक्सीन लें न लें। ये आपने सही कहा कि आज एक बहुत बड़ा तबका है जो कि वैक्सीन से भाग रहा है,
उसके बारे में तरह तरह के ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वैक्सीन ख़राब है, इसकी वजह से और नामर्दगी हो जाएगी और 2 साल में जान चली जाएगी। और तो साइंटिफिक दुनिया में इस बात को साबित कर दिया है कि आज के इस जंग में अगर एक चीज़ आपको साथ देगी तो है वैक्सीन। अभी हमारे पास 2 वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। एक बाहर की बनी हुई है, एक हमारी बनाई हुई है। दोनों अच्छी हैं। एक तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक 5 वो भी आने वाली है, रशियन वैक्सीन है वो। तो हम अपनी तरफ से और डॉक्टरों की तरफ से और साइंटिफिक दुनिया की तरफ से सबों से ये प्रार्थना करते हैं कि वैक्सीन ज़रूर लें, खुद लें, अपने घर वालों को लें। बच्चे अभी हम लोग रोके हुए हैं, लेकिन उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वही दौर आएगा। और ये बात भी साबित है, ये कोई देखिए पैंडेमिक आया है, लेकिन पैंडेमिक हमेशा आता रहा है दुनिया में। इतना बड़ा ना आया हो या इतना बड़ा रिकॉर्डेड ना हो, लेकिन प्लेग हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुई, लेप्रेसी हुई, आखिर कैसे बचे लोग? पोलियो तो बड़ा ग्लेयरिंग एग्जांपल है कि जो हमारा देश का नाम बहुत ही बदनाम हो रहा था कि यहाँ के पोलियो पॉकेट्स है, आखिर पोलियो कैसे ख़त्म कर दिया हम लोगों ने? इसी पोलियो ड्रॉप्स की वजह से, पोलियो वैक्सीन की वजह से। तो अगर पोलियो पर हम काबू पा सकते हैं तो कोई वजह नहीं कि इस पर काबू ना पाएँ। सिर्फ लोगों को साथ आने की ज़रूरत है। और एक बार अगर 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन अगर वो वैक्सीन ले लेता है, 70% पॉपुलेशन, तो इसको हम कहते हैं अपने मेडिकल टर्म में हर्ड इम्यूनिटी। तो एक पूरे पॉपुलेशन में इतनी इम्यूनिटी हो जाती है कि वो फिर वो वायरस को फैलने में, उसको बढ़ने में, उसको म्यूटेट करने में बड़ी हद तक नाकामयाबी होती है और आदमी ठीक हो सकता है पूरे। अच्छा, कोरोना काल में आपका जो एडवांटेज केयर था काफ़ी अच्छा काम किया है, लोगों की ज़रूरतों में मदद किया है। किस तरीके से इसके काम को देख रहे हैं? एडवांटेज केयर ने बहुत बड़ा काम किया और हम उसके सेक्रेटरी, हमें भी ये मौका है कि हम उसमें शामिल हैं, लेकिन उसके सेक्रेटरी खुर्शीद, हमारे भाई खुर्शीद अहमद ने बहुत काम किया। अब और पूरी बात शुरू हुई कि जब अपने पीक पर था तो हमारे एक डॉक्टर को, उनकी हालत ख़राब हो रही थी, वो उनको भेजना था एम्स, और एम्बुलेंस का मामला था, और फ्रेज़र रोड से पटना एम्स ले जाने में वो जो ड्राइवर साहब थे उन्होंने 30,000 का डिमांड किया था। इसी तरह के बहुत सारे किस्से आए। तो जब ये सब बातें हुई तो पहली चीज़ जो खुर्शीद ने किया कि एम्बुलेंस हम लोग प्रोवाइड करें, फ्री सर्विस। और एक अच्छी सूरतिया निकाली उन्होंने कि बहुत से स्कूल्स में एम्बुलेंस रहती है, उसके ड्राइवर भी रहते हैं, ठीक है, उसको लेकर तो 2 एम्बुलेंस ने शुरू किया और वो फ्री सर्विस दे रही हैं। दूसरा बड़ा मसला था ऑक्सीजन का। अस्पतालों में ऑक्सीजन कमी थी, लोग कितने मर गए अस्पताल में ऑक्सीजन के बगैर। तो ऑक्सीजन बैंक कराने का, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हम लोगों ने जमा किए और उसके साथ सेंटर बनाया कि आइए सिलेंडर ले जाइए, कुछ डिपॉजिट कीजिए, कॉशन मनी, फिर लौट आइए। तीसरा जो इशू हो गया था कि इतने सारे लोग मरीज़ आ रहे थे, तो एक तो बहुत सारी दुकानें बंद थी, खाने पीने की पूरी व्यवस्था ठप हो गई थी करीब करीब। तो मरीज़ को तो अस्पताल में भर्ती अगर हैं तो कुछ खाना मिल जाता था, जो उनके साथ अटेंडेंट्स हैं वो कैसे खाएंगे, कहाँ से खाएंगे? तो इस ग्रुप ने शुरू किया कि उनको हम लोग कुछ खाने को देंगे, और 3,000 से लेकर 5,000 फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए उनके लिए, और इससे बड़ा फ़ायदा हुआ और बड़ी राहत हुई। और ये एक हद तक ये अभी भी चल रहा है, हालांकि अभी पीक थोड़ा हमारा कम गया है। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ए साहब, बिहार के बड़े चिकित्सक हैं और लगभग 80 वर्षों का इनका उम्र हो चुकी है। 20 से 22 वर्ष तक इनका जो है अनुभव रहा है। और आपको बता दें कि डॉक्टर हाई फाउंडेशन ने एडवांटेज केयर के साथ मिलकर एक रिहेबिलिटेशन कैंप भी चला रहे हैं, लगातार लोगों की मदद भी कर रहे हैं। कैमरामैन निशिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।